हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। पेरिस्पर्म शेष अंश है। इस प्रश्न में हमें बताना है कि पेरिस्पर्म जो होती है वो किसका शेष अंश होता है। तो आइए इस प्रश्न का जो है उत्तर देखते हैं। पहला जो यहाँ पे विकल्प है वो है आर्किगोनियम का, दूसरा है बीजांडकाय का, तीसरा है अध्यावरण का और चौथा है भ्रूणपोष का। तो चलिए देखते हैं इसका हल क्या होगा। तो सबसे पहले हम जो है बात करेंगे मुख्य अवधारणा की। तो मुख्य अवधारणा जो है यहाँ पे हो जाएगा वो होगा पेरिस्पर्म। अगर हम बात करें पेरिस्पर्म क्या होती है, तो जब दोहरा निषेचन होता है या कह सकते हैं यहाँ पे द्विनिषेचन के बाद बने बीज में जो है बीजांडकाय के केंद्रक के जो है ये क्या होते हैं, ये अवशेष होते हैं या कह सकते हैं शेष अंश होते हैं। अवशेष होते हैं या कह सकते हैं शेष जो है अंश होते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है अगर हम पहला जो विकल्प है देखते हैं वो क्या है आर्किगोनियम का। तो आर्किगोनियम क्या होता है, यह जो है आर्किगोनियम जो होता है वो मादा जनन अंग होता है, किसमें, जो फर्न होते हैं, साथ ही साथ जो मॉसेस होते हैं, यानी कि मॉस में जो है ये क्या होते हैं मादा जनन अंग होते हैं और इनका आकार जो है सुराही की तरह होता है। दूसरा जो दे रखा है बीजांडकाय, जो हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। पेरिस्पर्म शेष अंश होता है बीजांडकाय का। पहला जो है यहाँ पे गलत है क्योंकि आर्किगोनियम नहीं होता है, पेरिस्पर्म शेष अंश नहीं होता है। तीसरा दे रखा है अध्यावरण। तो यहाँ पे अध्यावरण क्या होता है इसको हम देखते हैं। अध्यावरण की बात करें तो बीजांड का या कह सकते हैं बीजांड के बाह्य आवरण को जो है क्या कहा जाता है, आवरण को जो है कहा जाता है अध्यावरण। क्या कहा जाता है, अध्यावरण कहा जाता है। और अध्यावरण की संख्या जो है या स्तर के आधार पर जो है आवृत बीजी पौधे में पाए जाने वाले समस्त बीजांडों को जो है 4 श्रेणियों में रखा जाता है। यानी कि इसके जो है 4 प्रकार होते हैं। एक अध्यावरणी बीजांड, उसके बाद द्विअध्यावरणी बीजांड और त्रिअध्यावरणी बीजांड, और चौथा जो होता है उसी तरह एक होता है अध्यावरण रहित बीजांड। तो यहाँ पे देखते हैं ये भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो है दे रखा है भ्रूणपोष। तो भ्रूणपोष क्या होता है इसको देखते हैं। अगर भ्रूणपोष की बात करें तो ये जो होते हैं भ्रूणपोष जो होते हैं बीजांडकाय का अवशेष होता है। किसका अवशेष होता है, बीजांडकाय का जो है यह जो है क्या होता है अवशेष और कह सकते हैं शेष अंश होता है, अवशेष होता है। उसके बाद यहाँ पे जो है बीजांडकाय का अवशेष होता है। तो यहाँ पे ये क्या होता है बीजांडकाय द्विगुणित, लेकिन ये जो भ्रूणपोष होता है वो त्रिगुणित होता है। यानी कि यहाँ पे क्या होंगे 3n और बीजांडकाय में क्या होंगे 2n। उसके बाद भ्रूणपोष जो है कुछ पौधों के बीजों में है जो है
खाद्य संग्रह के लिए विशेष प्रकार की रचना पाई जाती है, उसी को ही भ्रूणपोष कहा जाता है। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है बी यानी कि बीजांड का। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।